आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप घर घर जाके जो है सबके वो ले रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि 5 साल उन्होंने बीजेपी की सरकार देखी है और विकास जनता को पता है इन्होंने क्या विकास किया है। ना शिक्षा का कोई विकास है, ना कोई मतलब बिजली का विकास है, ना नौजवान को कोई विकास है। मतलब विकास तो कोई है ही नहीं। विकास इनका है कागजों में। जनता को कोई भी योजना मिल नहीं पा रही तरीके से, नहीं मिल पा रही। कागजों में ज़्यादा विकास है, जनता के सामने कम विकास है। नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा मंच जिसमें जनता के मुद्दों की हम बात करते हैं। आईपा का मकसद प्रगतिशील राजनीति को आगे बढ़ाना, उसी के साथ जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाना। देखिए, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल बहुत गर्म हो चुका है। अब चुनाव के लिए भी कुछ ही समय बाकी रह गए हैं और उससे पहले सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को घोषित करते हुए धरातल पर उतारना शुरू कर दिया। चलिए, इसी बीच हम दक्षिण 49 विधानसभा में पहुंचे हैं और हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी ओमदत्त त्यागी जी हैं। उनसे समझेंगे किस किस स्ट्रेटेजी के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, क्या उनकी प्राथमिकताएं हैं और अभी पौने 5 साल में जो काम हुए हैं उनको क्या लगता है कि क्या सरकार ने अच्छे काम किए या अभी कुछ कमियां। ओमदत्त त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईपा में। थैंक यू। ठीक है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो अपना जादू चला ही रही है जी। अब उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ी है, तो आपसे जानना चाहेंगे, आपको आम आदमी पार्टी ने मौका दिया है, कौन कौन सी प्राथमिकताएं, किन किन मुद्दों को लेकर जनता की? जी, मैं पहले तो आपके माध्यम से जनता को ये मतलब संदेश देना चाहता हूँ कि हम जो प्रचार कर रहे हैं अपना, वो कोरोना काल को देखते हुए मास्क और सिर्फ 5 आदमी की टीम में हम प्रचार कर रहे हैं। और मैं सभी जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि वो सब मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। ठीक है, ये एक अच्छा संदेश है क्योंकि आचार संहिता भी अब लग गई है और कोरोना के भी मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, अब त्यागी जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। बीजेपी है और सपा है और कांग्रेस है, तो इस बीच में आम आदमी पार्टी के लिए कितनी मुश्किलें होंगी? सिर्फ हम मेरठ ज़िले की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती? देखो, जो आपने पूछा है मुश्किलें होंगी आम आदमी पार्टी के लिए। देखो, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि हमने 10 साल से दिल्ली के अंदर विकास के कार्य किए हैं और जो हमने दिल्ली के अंदर विकास के कार्य किए हैं उनको ही लेके हम यूपी के अंदर आए हैं। और देखो, आप जिस रास्ते से आए हो अब दक्षिण विधानसभा ने, आपने देखा होगा रास्ते की क्या हालत है। जो 5 साल में लोगों ने कुछ भी विकास नहीं किया। और हम जो जनता के बीच में आए हैं अपनी योजना लेके, हमारी योजना सबसे पहले सभी जनता के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम, और जो बकाये बिल हैं उन्हें माफ़ करेंगे जब हमारी सरकार आएगी। दूसरा, जो किसानों के 12 हैं उनकी फ्री बिजली है हमारे यहाँ। और जो किसान गन्ना डालता है उसका देखो पेमेंट नहीं होता, आपको जानकारी होगी। मैं आपको बता दूं, हमारी योजना है जब हमारी सरकार आएगी तो जैसे ही किसान गन्ना डाल के आएगा मिल पे, तुरंत उसके खाते में इतने घर पहुंचेगा, हम पैसे पहुंचवा देंगे। तो यानी कि दिल्ली मॉडल पर आप उत्तर प्रदेश में भी काम करना? जी। चलिए, आपसे ये भी समझ लेते हैं, पौने 5 साल का कार्यकाल जो है अभी बीजेपी का रहा है, तो उसमें आपको लगता है कि कुछ विकास हुआ है? क्योंकि लगातार बीजेपी तो दावे कर रही है कि धरातल पर सारी योजनाएं हमने उतार दी, चाहे वो पक्के मकान की बात हो, बिजली की बात हो, अभी रोड की तो आपने बात खुद ही कर ली है, और उसके अलावा महिलाओं के लिए शौचालय, स्वास्थ्य सुविधा बेहतर, शिक्षा, रोजगार, ऐसी तमाम चीज़ों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, मेरा कहना यह है आपके चैनल के माध्यम से जनता के लिए भी मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि 5 साल उन्होंने बीजेपी की सरकार देखी है और विकास जनता को पता है इन्होंने क्या विकास किया है। ना शिक्षा का कोई विकास है, ना कोई मतलब बिजली का विकास है, ना नौजवान को कोई विकास है। मतलब विकास तो कोई है ही नहीं। विकास इनका है कागजों में, सिर्फ टीवी पर और कागजों में विकास बताते हैं, धरातल पर इनका कोई विकास नहीं है। बिल्कुल, हम जब आ रहे थे हमने भी रास्ते में देखा, हम रास्ते में आते हुए जब जिक्र कर रहे थे कि बहुत अनडेवलप है ये एरिया। क्या इसके पीछे की वजह है? क्योंकि सड़कें भी कच्ची हैं, रास्ते में हमने देखा गड्ढे हैं। क्या मतलब यहाँ पर जो विधायक साहब हैं वो काम नहीं करते या फिर किस तरह से इस पूरी विधानसभा को नकारा? देखो, मैं जनता के बीच में आ रहा हूँ, इस क्षेत्र में आया हूँ मैं आज, तो इस क्षेत्र में जनता ने मुझे बताया कि यहाँ आज तक 5 साल के अंदर कोई विधायक आया ही नहीं है। जो विधायक है यहाँ का वो आज तक किसी से मिलने ही नहीं आया, ना कोई रास्ता देखा उसने, आया ही नहीं इस साइड में वो। तो जनता बहुत मतलब उसमें है और जनता का हमें बहुत समर्थन मिल रहा है आम आदमी पार्टी के लिए।
हर जनता का समर्थन मिल रहा है, हर समाज का समर्थन मिल रहा है हमें। चलिए, आपसे मैं एक और महत्वपूर्ण बात ये समझना चाहूँगी कि इस वक्त क्योंकि सरकार काम नहीं कर रही, ये तो विपक्ष का काम है कहना, लेकिन हम ये समझेंगे कि अगर सरकार काम नहीं कर रही तो आपकी क्या प्राथमिकता रहती है अगर जनता आपको मौका देती है तो? क्योंकि जो ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, खैर, लेकिन सबका अपना एक छोटा मैनिफेस्टो रहता है, जैसे सरकार मैनिफेस्टो बनाती है, आपकी क्या प्राथमिकता है? देखो, हमारी प्राथमिकता यही है, जनता को हम सबसे पहले आते के साथ ही जो 300 यूनिट बिजली का वादा कर रहे हैं उसे हम पूरा करेंगे, और जो विकास की बात हम कर रहे हैं नौजवानों के लिए उसे भी हम पूरा करेंगे। जो भी विकास, शिक्षा पे विकास करेंगे, रोजगार पे विकास करेंगे, स्वास्थ्य पे विकास करेंगे, हम जो वादे कर रहे हैं हम पूरा विकास करेंगे। हम झूठा जुमला नहीं छोड़ रहे। क्यों, हमारे केजरीवाल जी ने 10 साल के अंदर करके दिखाया दिल्ली के अंदर, वही हम यहाँ करके दिखाएंगे यूपी में। बहुत अच्छी सोच है आपकी अगर उत्तर प्रदेश में आप दिल्ली मॉडल पर काम करना चाह रहे हैं, लेकिन त्यागी जी, मुफ्त की बात करती है हर बार आम आदमी पार्टी, हालांकि जैसे कि दी भी जा रही है मुफ्त बिजली दिल्ली में, लेकिन लोग कहते हैं कि हमें मुफ्त नहीं चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए, क्योंकि जब मुफ्त की बात आती है तो वो हमारी जेब से हमें देना पड़ता है। ये जनता का मानना है। ज़रा ये तस्वीर आप साफ करें कि जब आप मुफ्त सुविधाएँ देते हैं तो क्या जनता की जेब से ही लेते हैं? मतलब वही ना, कान ऐसे पकड़े या घुमा के पकड़ तो कान ही रहे। नहीं, देखो ऐसा है, मैं आपको बता दूं, हम जनता की जेब से नहीं, जनता जो हमारी टैक्स भर रही है सरकार को, हम उसी टैक्स में से जनता को सुविधा देंगे। जो टैक्स हमारी जनता भरती है इनकम टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में, उसी में से हम जनता के लिए सुविधा निकाल लेंगे, जो हमने दिल्ली में निकाला है। हमारे केजरीवाल ने पूरा डाटा बता दिया, मैं बिजली यहाँ से फ्री दूंगा, समझिए। फिर भी सरकार हमारी दिल्ली के अंदर मुनाफे में है, घाटे में नहीं है पूरी योजना देते हुए। तो वैसा ही मॉडल हम यूपी के अंदर लाएंगे। अच्छा, अपराध को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि मेरठ में बड़े सारे ये माना जाता है कि चोर लुचक्के दिन भर ही घूमते हैं, लोगों को बड़ी मुश्किलें होती थी, कहीं भी किसी को भी धर लिया जाता था, ये बात सच है क्या? देखो, हमारी जो सरकार है वो कहती है जी मतलब बहुत हम रक्षा कर रहे हैं लोगों की, लेकिन आप रोज़ पेपर उठाओ, पेपर में पढ़ो, आए दिन पेपर में हमारी महिलाओं के साथ कितनी बदतमीजी होती है, जो हमारे व्यापारी हैं उनके साथ में कितनी लूट हो रही है रोज़। कल भी मेरठ में एक लूट हुई है, समझे जी। तो मतलब वो तो बिल्कुल सुरक्षा तो है ही नहीं लोगों की। देखिए, जो अच्छे काम हो रहे हैं वो तो आपको एक्सेप्ट करने चाहिए, मुझे ये लगता है। जैसे कि सोतीगंज की हम बात करते हैं और NH58 की बात करते हैं, तो सभी के लिए एक अच्छी सुविधा। हम भी आए हैं नोएडा से यहाँ पे स्पेशल, तो हमने भी देखा बड़ी जल्दी हम पहुँचे, तो ये कनेक्टिविटी ये तो एक अच्छी चीज़ है, चाहे वो सरकार अपना दायित्व निभा रखी हो, लेकिन काम तो अच्छे हो। नहीं, आप ये देखो, आपने सोतीगंज का जिक्र किया है, तो आप ये देखो 5 साल सरकार को हो गए, अभी चुनाव के टाइम पे सोतीगंज क्यों याद आया उन्हें? पहले भी याद आना चाहिए, पहले क्यों नहीं याद आया? तो वो ये कहते हैं कि हर काम का एक प्रोसीजर होता है। नहीं, प्रोसीजर अब जो वो योजना चला रहे हैं, जो उन्होंने 5 साल में नहीं चलाई, वो अब चुनाव के टाइम पे क्यों चला रहे हैं? ये सब जुमला है उनका, लोगों को बहकाना है उन्हें। लेकिन अब जनता समझदार है, जनता उनके बहकाव में नहीं आएगी। तो आप क्या मानते हैं कि जनता बदलाव चाहती है? जनता पूरा बदलाव चाह रही है। मैं जनता के बीच जा रहा हूँ तो जनता पूरा बदलाव चाह रही है, और जनता को बदलाव के लिए एक ही पार्टी है, आम आदमी पार्टी। तो इस बार उत्तर प्रदेश में आएगी आम आदमी पार्टी? बिल्कुल आएगी। हम 403 विधानसभा लड़ रहे हैं और हम 400 ही सीट जीत के दिखाएंगे यूपी के अंदर। क्या बात है, जहां पर बीजेपी 351 की बात करती है, आम आदमी पार्टी तो पूरी सीटें लेने के लिए तैयार है। पूरी 400 सीट निकाल के दिखाएंगे। चलिए, हम सलाम करते हैं आपके जज्बे को कि जो है पहली बार आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में शुरुआत की है। अब देखते हैं कितना वर्चस्व आपका होगा। हालांकि पंजाब में तो आपकी धूम देखने को मिल रही है। खैर, चलिए, एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगी। अब मैं क्योंकि क्षेत्र की बात कर रही हूँ और विधानसभा की बात कर रही हूँ, और आपने ये भी कहा कि विधायक साहब का चेहरा लोगों को देखने को नहीं मिलता। अभी आपको क्या लगता है कि जनता का समर्थन आपको मिलेगा और आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं जनता के बीच में डोर टू डोर, घर घर, हर परिवार से मिल रहा हूँ। वो तो बीजेपी का भी है डोर टू डोर। नहीं, उनका नहीं है। आप क्या बात करें, बहुत बड़ा कार्यक्रम। आप देखो, इसे यहाँ पूरी गलियों में आप घूम के देखो और जनता से पूछ के देखो, अगर वो विधायक जी का चेहरा भी जानते हो। मैं जा रहा हूँ तो लोग मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं अपना, और मैं तो अपनी जीत महसूस कर रहा हूँ। मुझे आश्वस्त हैं आप अपनी? बिल्कुल, पक्का।
चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। एक और चीज़ आपसे अभी समझेंगे, क्योंकि जहाँ पर लगातार समाजवादी पार्टी 10 कदम दिखा रही है, कांग्रेस ने भी महिला कार्ड खेला है ना, और उसी के साथ खैर बीजेपी तो जो है ये मानती है कि हमारा किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कहाँ पर जो है सरकार के काम पीछे रह गए, या फिर जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, क्योंकि अभी तो उन्हें मुख्य माना जा रहा है, आप क्या मानते हैं कि आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं? देखो, जब सरकार कांग्रेस की थी या सपा की बसपा की थी यूपी के अंदर, तो बीजेपी विपक्ष में थी। बीजेपी वाले जो है उन लोगों को काम नहीं करने दे हुए हैं, क्यों खड़े हो जावे है। और विपक्ष कमज़ोर है बीजेपी के सामने। 5 साल के अंदर विपक्ष जो है सामने खड़ा नहीं हो पाता। क्यों? जो सामने खड़ा होगा उसी पे एफआईआर हो जाएंगी, उसी पे केस लग जाएंगे, 10 तरह की बातें शुरू हो जाएंगी उसके साथ में। मतलब समाजवादी पार्टी या बसपा? नहीं, अगर कांग्रेस ने या बसपा ने या सपा ने कोई उठाया मुद्दा, तो बीजेपी वाले या और ये लोग जो हैं पीछे कुछ ना कुछ पंगा लगा देते हैं। तो आप यही कह रहे हैं ना कि मतलब ये सारी पार्टियां ही कमज़ोर हैं? देखो जी, मैं तो सभी कमज़ोर मान रहा हूँ आज की डेट में। तो आम आदमी पार्टी मजबूत पार्टी है हमारी। क्यों? हम दिल्ली के अंदर बहुत मजबूत हैं 10 साल से, और हम यूपी में जनता का आशीर्वाद मिलेगा हमें, हम यहाँ भी मजबूती दिखाएंगे। ठीक है, चलिए, ये अच्छी बात है कि आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन मुकाबला है। अच्छा, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से यहाँ पर बातचीत की है, बहुत सारी योजनाएं सरकार लेकर आती है, जाहिर सी बात है कि वो जनता के लिए ही योजनाएं होती है, लेकिन मैं ये आपसे समझना चाहूँगी, धरातल पर कोई योजना आपको नज़र आई? जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आवास योजना, उज्ज्वला योजना, है ना, और आत्मनिर्भर की बात करते हैं प्रधानमंत्री भी, अभी तो डबल इंजन की सरकार है, और उसी के साथ बिजली की बात, 50% किसानों के लिए बिजली में छूट, है ना, ऐसी बहुत सारी व्यवस्था। तो ये तो अच्छे काम हैं। आपको नहीं लगता कि जो है जनता खुश है उनके कामों से? नहीं, अच्छी योजनाएं लेकर आई है सरकार। जनता खुश नहीं है। मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता जो बता रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ आपको। जनता को कोई भी योजना मिल नहीं पा रही तरीके से, नहीं मिल पा रही। कागजों में ज़्यादा विकास है, जनता के सामने कम विकास है। लेकिन जब जैसे इन्होंने बिजली की योजना चलाई है, वो सब जुमला ही है। चुनाव के टाइम पे चलाया है। हमारे माननीय केजरीवाल जी ने लखनऊ में 2 तारीख में घोषणा की थी, यूपी के अंदर 300 यूनिट बिजली की फ्री। तो वर्तमान सरकार ने भी घोषणा कर दी फिर 4 तारीख को, अगर हम जो है आधे बिल कर देंगे सबके। लेकिन वो आज तक कानून अभी विभाग में आया नहीं है। तो अखिलेश जी ने भी संकल्प लिया है। अब तो मैडम सब लेंगे संकल्प, अब तो सब लेंगे, लेकिन उसे पूरा आम आदमी ही पार्टी कर पाएगी, ये कोई भी पूरा कर नहीं पाएगा। चलिए, देखिए, आईपा ने एक मुहिम शुरू की है कि जैसे बड़े बड़े चैनल्स होते हैं उसमें नेता फिक्स रहते हैं, जनता की आवाज़ नहीं पहुंच पाती, लेकिन आईपा घर घर जाकर लोगों से बातचीत कर रही है। तो आईपा की इस मुहिम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप घर घर जाके जो है सबके वो ले रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे ओमदत्त त्यागी जी, जो कि आम आदमी पार्टी से दक्षिण 49 विधानसभा से प्रत्याशी हैं और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, और मुख्य विपक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं, और इस बार 351 नहीं 403 की 3 सीटें लेने का दावा कर रहे हैं। खैर, देखना होगा उत्तर प्रदेश में जनता जनार्दन का क्या होगा फैसला। फिर मिलेंगे नई शख्सियत के साथ, नए मुद्दों के साथ। देखते रहिए आईपा। नमस्कार।